नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक अच्छी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब मैं आपको आइवरी कोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। आइवरी कोस्ट को कोटे डी आइवियर के नाम से भी जाना जाता है। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है यामोसूक्रो, ये आपको याद रखना है। और इसकी मुद्रा है अफ्रीकी फ्रैंक। और आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओटारा, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। राजीव वर्मा अश्विनी कुमार का स्थान लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पुडुचेरी की बात हुई, इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुई थी। इसकी राजधानी पुडुचेरी है और इसके मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्वाडोर। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने इस पहल को शुरू किया है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इक्वाडोर के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्यूटो है और इसकी मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये आपको याद रखना है। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ऑर्बन हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध फाइड्स पार्टी से है, ये आपको याद रखना है। हंगरी के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी बुडापेस्ट। करेंसी है इसकी फॉरेंट, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति हैं इसके कैटलिन नोवाक। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरिफा जोहरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। मुंबई की पत्रकार आरिफा जोहरी को एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारत में उन महिला मीडिया कर्मियों के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्ट दी हो। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, डीजीएमओ का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, नीति आयोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूएनईपी कहते हैं ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को ये अवार्ड मिला है। डेविड एटनबरो को प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च
डॉक्यूमेंटेशन के प्रति समर्पण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ये उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेश कुमार। नरेश कुमार विजय देव का स्थान लेंगे, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में नई दिल्ली की बात हुई। नई दिल्ली के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, अनंगपाल ने की थी, जो कि तोमर वंश का शासक था, उसने की थी दिल्ली की स्थापना। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय पक्षी है दिल्ली का घरेलू गोरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ है गुलमोहर। दिल्ली का राजकीय फूल है अल्फाल्फा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फूकन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। नीलमणि फूकन ममोनी रोइसोन गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे नाटो कहते हैं, ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फाइबर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया देश में। साइबर रक्षा अभ्यास नागरिक और सैन्य इकाइयों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संकट की स्थिति में सहयोग का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स नाटो की बात हुई है, तो नाटो के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है पहले भी। इसके महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकेन ने। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन ने कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार फोटोग्राफरों को दृश्य पत्रकारिता के पिछले वर्ष में योगदान देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकल एक्सपोजर तस्वीरों के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे। अब यूपीएससी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा। केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्निपथ भर्ती प्रवेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इसमें तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए ही की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार को आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाने और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 24 अप्रैल
1992 को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया था, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। इस पार्क की स्थापना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जाएगी। समुद्री शैवाल के बारे में जानते हैं। समुद्री शैवाल बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इसमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होते। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बबीता सिंह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। बबीता सिंह उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ग्लोबल पीस एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विजडम क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अन्य 3 खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डैन वैन निकेर्क शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवेक लाल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 अप्रैल को। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पढ़ने, प्रकाशन और लेखन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व पुस्तक दिवस का 26वां संस्करण मनाया जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना, भारत में। इस फैक्ट्री में प्रति वर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा और 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ 200 एकड़ की बड़ी सुविधा को वर्ष 2024 में शुरू किया जाएगा। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को। यह दिवस मुख्य रूप से पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण आदि के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, हमारे ग्रह में निवेश करें। इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये आपको याद रखनी है फ्रेंड्स थीम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र कुमार ने, जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त सुविधा प्रदान करना है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना के तहत कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। इस बस का उद्घाटन बृहन मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन द्वारा किया गया है। ये भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है। इस बस में टिकट के लिए बस कंडक्टर की जगह एक यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर दिया गया है, जिससे यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके टैप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के ब्रिटिश कंपनी JCB की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वडोदरा, गुजरात में। ये JCB कंपनी का भारत में छठा प्लांट होगा। ब्रिटिश PM के इस दौरे का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, जिसे फिक्की कहते हैं, कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को क्रूज के केंद्र रूप में विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया P&G इंडिया कहते हैं जिसे, के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, LV वैद्यनाथन। LV वैद्यनाथन मधुसूदन गोपालन का स्थान लेंगे, ये आपको याद रखना है। P&G के बारे में जानते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1837 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेणु सिंह। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेंगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। इस व्यवस्था के बाद अब यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक विपदा के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो भी ये राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास कुमार, ये आपको याद रखना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डफ एंड फेल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। इम्पोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विराट कोहली ने 18.57 करोड़ डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आलिया भट्ट 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं, जिसके साथ वह भारत की सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स डफ एंड फेल्प्स ने, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 मार्च को। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जसपाल सिंह। जसपाल सिंह इंद्रदेव शुक्ला का स्थान लेंगे। गोवा के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। राजधानी इसकी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जो कि BJP पार्टी से हैं। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ।
भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से अपने वाहनों को लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान कराने के उद्देश्य से फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। इसकी मदद से अब फ्लीट कार्ड के साथ वायुसेना के वाहन देश भर में किसी भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। तो अब मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। हिंदी में इसे भारतीय वायुसेना कहते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। कोलंबिया 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अब मैं आपको पदक तालिका में टॉप 3 देशों की सूची बताता हूँ। टॉप पर कोलंबिया देश रहा है 25 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर अल्जीरिया रहा है 16 पदक के साथ। और तीसरे स्थान पर थाईलैंड 30 पदक के साथ रहा है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इन खेलों का यह 13वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अब मैं आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्वीडन के स्टॉकहोम में, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कोचर। और अजय कोचर संजीव कपूर का स्थान लेंगे। अब मैं आपको एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। यह भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के पुणे में है। मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पोलैंड की टेनिस स्टार खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। अन्य विजेता खिलाड़ियों के बारे में अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्क्राज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल का खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है, जो पोलैंड की हैं। पुरुष युगल में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज और अमेरिका के जॉन स्नेर जीते हैं। महिला युगल में जर्मनी की लोरा सीजमुंड और वेरा ज्वोनारेवा जीती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस बारूदी सुरंगों की वजह से पैदा हुए खतरों से सुरक्षा प्रदान कराने और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। इंग्लिश में इसे सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम कहेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है। ये ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आवेदनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगा और साथ ही आवेदकों को प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिससे कि
सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने और इसे और अधिक जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिलांग मेघालय में। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शिलांग मेघालय में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। मंदिर 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपराजिता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र का सूचना और संचार विशेष संगठन है। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य में नव वर्ष गुड़ी पड़वा महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा को मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस पर्व को कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे नवरात्र और दक्षिण में अगादि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉस वेगास, नेवादा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो अब मैं आपको इस ग्रैमी अवार्ड्स में विजेताओं के नाम जो हैं वो बता देता हूँ। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट को मिला है वीआर के लिए। बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड क्रिस स्टेपल्टन को मिला है, जो कि स्टार्टिंग ओवर के लिए मिला है उन्हें। बेस्ट वोकल एल्बम ओलिविया रोड्रिगो को सौर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम जैस्मिन सुलिवन को हेक्स टेल्स के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनी को मिला है, ये आपको याद रखना है। बेस्ट रॉक सॉन्ग फू फाइट्स बैटिंग ऑन ए वॉर के लिए मिला है। और इनका आयोजन फ्रेंड्स लॉस वेगास नेवादा में हुआ है और इनका ये 64वां संस्करण था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। मनोज पांडे MM नरवणे का स्थान लेंगे। अब मैं आपको भारतीय थल सेना के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलावों के प्रति जनता को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है और इस वर्ष की इसकी थीम थी सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, खेल का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वू यजुन, जो कि लॉन्ग फॉर कंपनी से हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इस रिपोर्ट का 12वां संस्करण था ये आपको याद रखना है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला फाल्गुनी नायर जो कि नायका की मालिक हैं, संस्थापक 10वें स्थान पर रही हैं, ये आपको याद रखना है, और वह शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको इस सूची में 3 महिलाओं के जो टॉप पर हैं उनके नाम बता देता हूँ। टॉप पर हैं वू यजुन, दूसरे स्थान पर हैं फैन होंगबई, तीसरे स्थान पर हैं वांग लाइचुन, और रिपोर्ट को जारी किया है ह्यूरन ने, और इस रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए नियो नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटा समूह द्वारा। टाटा के इस सुपर ऐप के जरिए यूजर्स शॉपिंग से लेकर पेमेंट, हवाई जहाज़ के टिकट की बुकिंग भी करा सकते हैं। टाटा अपने इस सुपर ऐप के जरिए रिलायंस जियो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम को कड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में है। टाटा ग्रुप के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसकी स्थापना 1868 को हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके नटराजन चंद्रशेखरन। संस्थापक थे इसके जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-4 से हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये खिताब जीतने के बाद 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज मियामी ओपन खिताब जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। ये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार ने। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य सरकार ने। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है ये। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 31 जनवरी 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड में। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया है। यह त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का है। ये शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संवादित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 65वें स्थान पर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 72वें स्थान पर रहा है। ये भी आपको याद रखना है।
ये इस रैंकिंग का 12वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस रैंकिंग में टॉप 3 जो विश्वविद्यालय रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले स्थान पर मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का रहा है। दूसरे स्थान पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है वो रहा है। तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के, ये दोनों तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया है क्विक क्वेरली साइमंड्स ने जो कि इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं वर्षगांठ। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 में की थी। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। अब मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताता हूँ। इस योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सवाई मानसिंह अस्पताल जो कि जयपुर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल आईपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा। इस मेडिकल टावर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। 116 मीटर ऊंचाई में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा, जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा मिल सकेगी। अब मैं आपको राजस्थान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। ये शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक को। उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएस दुलत को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अफसर का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। हिंदी में से क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डा कहेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। एएआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिच सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन है, 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिया जादौन ने। 13 वर्षीय रिया जादौन ने अपनी बड़ी बहन लावान्या जादौन को हराकर जीडीसी लेडीज ओपन अमेचर
गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और इन खेलों का ये 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य नेशनल AVGC पॉलिसी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसको लेकर फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जिससे कि इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। ये उपग्रह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चीन देश के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा है रेनबिंबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन दो खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने। ग्लासगो में आयोजित विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत की दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वार्ड्स को 11-6, 11-8 से हराकर भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च मंथ के लिए का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और राचेल हेन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आईसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें आईसीसी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में है। अध्यक्ष हैं इसके ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं इसके जेओफ एलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। ये उड़ान परीक्षण HAL के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज में किया गया है। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह दिवस 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में गर्मी लहरों का कोई इतिहास नहीं है। NRDC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल। इसकी स्थापना 1970 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। इसका लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। कदम नामक ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट घुटने के ऊपर प्रोस्थेसिस के लिए पॉलीसेंट्रिक घुटना है, जिसका विकास सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, ये सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में होम्योपैथी के अनुसंधानकर्ता, अंततः विषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति सहित भिन्न होम्योपैथी संघों के प्रतिनिधि शामिल थे और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा, ये आपको याद रखना है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। ये पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड टीम ने। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम शहर में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप 2021 के फाइनल मैच में जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथी बार FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप का खिताब जीता है। वहीं भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथे स्थान पर रहा है और इसका आयोजन फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रूम में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंदन ने। भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आर प्रज्ञानंदन ने GMD गुकेश को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चगास रोग की रोकथाम और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास एक संक्रामक रोग है जो ट्राइटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर, झारखंड में। यह टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। हैवेल्स इंडिया की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इनको ये सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने जोंगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। इस सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 3 की विवाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर और सुरक्षित रेडियो और टेलीविज़न प्रशासन और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 19 के दौरान भारत के अत्यधिक गरीबी के कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अंततः गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी धरोहर और जलवायु। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर, ओडिशा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देगा। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आव्रजन और रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डेनिश ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। साजन प्रकाश ने 1:59.27 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए
माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। एमटीएस परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर, महाराष्ट्र में। ये रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा, साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17 अप्रैल को। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष की इसकी थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। अब हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एक दुर्लभ विकार है जिसमें मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन कारकों का अभाव होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड सरकार ने। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। तो झारखंड के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफेनोस सिटसिपास। इन्होंने फाइनल मैच में अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को 6-3, 7-6 से हराकर ये खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स यूरोप के मोनाको में हुआ है। अब मैं आपको एटीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। मुख्यालय इसका यूके के लंदन में है। अध्यक्ष हैं इसके एंड्रिया गाओ डेंजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है अजय कुमार, जो कि रक्षा सचिव हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर किया जा रहा है। ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर, गुजरात में। यह देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने किया है। ये प्रणाली पूरे देश में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के केंद्रित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत स्थापित की गई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोष को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यह परियोजना ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू की जा रही है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स इस वीडियो में पढ़ाए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।